Hello everyone, this is Chaya Yadav and this video is related to Unit 1st, second topic, Sources of History. Sources of History पे टोटल 2 वीडियोज़ में ये कंप्लीट होगा. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट लिटरेरी सोर्स एंड सेकंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स. ठीक है, ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है ये बहुत ही लेंदी है, इसलिए मैंने इसे सोचा है कि 2 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूँगी. आज जो है वो लिटरेरी सोर्स पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जो लिटरेरी सोर्स है उसका मतलब क्या है, उसमें क्या है उसका मीन्स, ये देखना है कि रिटन अकाउंट्स फ्रॉम द पास्ट. ठीक है, जो अकाउंट्स, जो बुक्स जो हैं, जो पास्ट के बारे में मुझे नॉलेज देती हैं, वो लिटरेरी सोर्स में ऐड है. इसमें हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. एक रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकंड सेकुलर लिटरेचर. ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर में क्या क्या हम लोग देखेंगे, फिर सेकुलर लिटरेचर में क्या देखना है, थर्ड जो है वो फॉरेन लिटरेचर. ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स भी आप बोल सकते हैं. तो ये 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है. रिलीजियस टेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे आपको बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन क्या मेनली यहाँ ऐड करना है वो देखना ज़रूरी है. कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है इसको मैंने, रिलीजियस लिटरेचर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक पहला जो है वो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है, सेकंड बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है एंड थर्ड जो है वो जैन रिलीजियस टेक्स्ट है. तो ये जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है इसमें देखिए कितने पार्ट हैं. पहला वेदा, नंबर ऑफ वेदास सबको पता होगा. पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ठीक है, पहला जो ऋग्वेद है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ऋग्वेद है सबसे पुराना है और वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है वो दिखता है कि रिजिड नहीं था, और ऋग्वेद से ही पता चलता है कि जो वर्ण सिस्टम है कैसे था, वर्क बेस्ड था. ये वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है. और सबसे मेन जो बात ये है ऋग्वेद की कि उसमें गॉड के प्रेयर से रिलेटेड है. ठीक है, उसमें जो भी मंत्र हैं या जो भी प्रेयर्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब किससे रिलेटेड हैं, गॉड के प्रेयर से रिलेटेड हैं ऋग्वेद में. ठीक है, वो इसीलिए जाना जाता है. दूसरा यजुर्वेद है. यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों से रिलेटेड जो है मेथड्स बताए गए हैं, मंत्र बताए गए हैं कि हम लोग जो यज्ञ है वो कैसे करें, उसमें किन मंत्रों का यूज़ करें, ये सब यजुर्वेद में बताया गया है. फिर सामवेद आता है. सामवेद में क्या है, जो इंडियन म्यूज़िक है आप ये कह सकते हो कि उसकी ओरिजिन जो है वो सामवेद से स्टार्ट हुई है. फिर है अथर्ववेद. अथर्ववेद के बारे में क्या है, अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया है, आयुर्वेद के बारे में बताया गया है. तो ये सारे जो वेद हैं, जो ये मेन वेद हैं, उसमें ये टॉपिक्स पे डिस्कस किया गया है. ये मुझे रिटन फॉर्म में मिलता है. ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड हम देखेंगे उपनिषद. उपनिषद जो है टोटल जो है 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 12 जो है वो ऑथेंटिक हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात उपनिषद की है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब ये होता है कि गुरु के पास, जो टीचर है उसके पास बैठ के जो हम नॉलेज लेते हैं उसको उपनिषद कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत से उपनिषद हैं, जैसे मांडुक्य उपनिषद है जिसमें जो है वो सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है. छांदोग्य उपनिषद है जिसमें कृष्ण के बारे में मिलता है कि हाँ, कृष्ण के बारे में जो नॉलेज मुझे मिलती है वो छांदोग्य उपनिषद से मिलती है. तो ये सारे उपनिषद हैं जो मुझे उस टाइम के बारे में बताते हैं. इसीलिए कहा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्स का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर है, ये उपनिषद की बात हो गई थी. फिर रामायण लिखा हुआ है. आपको पता है रामायण जो है वो किसने लिखा था, कंपोज बाय वाल्मीकि, ये आपको पता है. फिर जो महाभारत है, महाभारत के बारे में बताया गया, कंपोज बाय व्यास. तो ये जो महाभारत और जो रामायण है वो पूरी तरीके से रिलीजियस टेक्स्ट है, हम लोग की बिलीव है उसमें. और लास्ट जो यहाँ पे 2 है पुराण. पुराण के बारे में देखिए, यहाँ पे 18 पुराण हैं जिसमें मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है. तो जो मत्स्य पुराण है वो सातवाहन वंश से रिलेटेड है. तो ऐसे ही जो पुराण भी जो है वो काफ़ी ऑथेंटिक हैं, उस टाइम की डायनेस्टी के बारे में हमको नॉलेज देते हैं. तो ये जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं क्योंकि ये मुझे रिटन फॉर्म में मिल रहा है. ठीक है, और दूसरी चीज़ लास्ट में स्मृतिज़ हैं. स्मृतिज़ के भी 2 पार्ट्स हैं, जैसे धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, ये सब स्मृतिज़ के पार्ट हैं. ठीक है, मनु स्मृति,
ये सारी हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब स्मृति में आता है। तो स्मृति से ही हमको पता चलता है, जैसे मनु स्मृति है तो कैसा उस टाइम पे राजा को क्या करना चाहिए, उस टाइम का जो किंग है वो क्या, उसकी क्या ड्यूटी है, जो हम लोग के कस्टम है वो कैसे फॉलो होना चाहिए, लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से जो हम लोग का पास्ट में जो लिखा हुआ रिटन अकाउंट्स है उससे हम लोग को हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद से ये रिलीजियस टेक्स्ट हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि एंशिएंट टाइम पे हम जो भी पब्लिक थी, जो भी लोग थे उस टाइम के, उनकी जो बिलीव थी वो रिलीजन में ही थी, इसीलिए उससे ही रिलेटेड जो है वो बुक, उससे ही रिलेटेड टेक्स्ट लिखे जाते थे। और उसी में जो है पूरी, जैसे वेद है, वेद में जो है हमने अभी आपको बताया कि गॉड के प्रेयर से रिलेटेड है। उपनिषद जो है वो अपने टीचर के पास, अपने गुरु के पास बैठ के जो नॉलेज लेते हैं उसमें उपनिषद उसको कहते हैं, समीप बैठ के। तो ये जो है इसमें हमको रिलीजन के बारे में तो पता चलता ही है, साथ में जो वेद है वो उस टाइम के कल्चर के बारे में, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में, उस टाइम की पॉलिटिकल सिस्टम, कस्टम, इन सब के बारे में जो है वो वेद मुझे नॉलेज देता है। उस टाइम की लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें हमको वेद से मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो रिलीजियस टेक्स्ट कहा गया है, लेकिन इन रिलीजियस टेक्स्ट में ही मुझे उस टाइम की लाइफ, उन सब की सोसाइटी के बारे में हमको पता चलता है। फिर क्या है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनमें त्रिपिटक्स कहा जाता है। ठीक है, त्रिपिटक्स में विनय पिटक्स है। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक्स एंड अभिधम पिटक्स। तो ये जो विनय पिटक है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो जो आपको पता होगा कि जो बौद्ध रिलीजन को जो मानते हैं जो लोग, उसमें क्या होता है कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ होते हैं, तो वो कैसे रहेंगे, उनकी डिसिप्लिन कैसी होगी, उनका रहना, ये सारे उनको डिसिप्लिन बताया गया है इसमें विनय पिटक में। ठीक है, फिर सुत्त पिटक आता है, इसमें प्रिंसिपल्स हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फिर क्या है, अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो त्रिपिटक्स के नाम से हैं, जो मेन है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखते हैं जैन रिलीजियस टेक्स्ट। ये हम अभी लिटरेरी सोर्स का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें जो जैन रिलीजियस टेक्स्ट है इसमें देखिए आगम्स हैं और क्या है, बृहत कल्प सूत्र। ठीक है, तो यहाँ जो आगम है उसमें जो है महावीर स्वामी की जो प्रीचिंग्स हैं उसको यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ बृहत कल्प सूत्र में महावीर स्वामी के बर्थ के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और ये भी काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, बृहत कल्प सूत्र। तो ये रिलीजियस टेक्स्ट थे। यहाँ पे आपने हिंदू, बुद्ध और जैन तीनों रिलीजन के टेक्स्ट को आपने देखा है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकुलर लिटरेचर। जो सेकेंड पार्ट है लिटरेरी सोर्स का वो क्या है, सेकुलर लिटरेचर। तो सेकुलर लिटरेचर का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है कि जो रिलीजन से हट के हो। ठीक है, मैंने बताया सबसे पहले मैंने कौन रिलीजियस टेक्स्ट लिखा, इसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद हमको बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज देता है। ठीक है, उसमें सब वर्ड सिस्टम उस टाइम के गॉड के प्रेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो लोग टेक्स्ट या बुक लिखी जाती थी वो रिलीजन से रिलेटेड लिखी जाती थी। फिर क्या हुआ, सेकुलर लिटरेचर भी लिखा जाने लगा। ठीक है, सेकुलर लिटरेचर में क्या है, सेकुलर का मतलब ये है कि रिलीजन से हट के। ठीक है, यहाँ पर रिलीजन से हट के यहाँ पे किया जाएगा। जैसे अर्थशास्त्र आपको पता है कि वो रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, उस टाइम की जो सोसाइटी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल कंडीशन है, उन सब के बारे में अर्थशास्त्र में मेंशन है। तो वो टेक्स्ट जो रिलीजन से हट के हैं, रिलीजन के बारे में उसमें नहीं मेंशन है, वो किस में आते हैं, सेकुलर लिटरेचर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जैसे बायोग्राफी है, ठीक है, हिस्टोरियल टेक्स्ट हैं, ये सब जो है सेकुलर में आते हैं। जैसे इंडिका है, ठीक है, फिर क्या है, महाभाष्य है, फिर अष्टाध्यायी है। जैसे महाभाष्य है वो बाई पतंजलि। ठीक है, यहाँ पर अष्टाध्यायी है बाई पाणिनि। तो ये सारे जो हैं वो सेकुलर टेक्स्ट हैं। ठीक है, जिस ग्रामर के बारे में जिसमें बताया गया हो, पॉलिटी के बारे में जिसमें बताया गया हो, इकोनॉमी की, सोसाइटी के बारे में जिसमें बताया गया हो, ये सब कैसे टेक्स्ट होते हैं, ये सेकुलर टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी लिटरेरी सोर्स के ही पार्ट होते हैं। फिर हमको देखना है नेक्स्ट फॉरेन लिटरेचर। फॉरेनर जो अकाउंट्स हैं उसके बारे में भी हम देख सकते हैं कि जो उस टाइम पे फॉरेनर यहाँ विजिट करने के लिए आते थे इंडिया में। ठीक है,
कुछ टाइम के लिए या लंबे टाइम के लिए। जो फॉरेनर यहाँ आते, जैसे फायान का नाम है, आप बहुत सुने होंगे, तो वो यहाँ आते थे और यहाँ की चीज़ों की स्टडी करते थे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की जो डायनेस्टी है, यहाँ के जो किंग हैं वो कैसे रूल करते हैं, यहाँ की सोसाइटी कैसी है, या बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप तो नहीं है यहाँ के किंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें वो देखते थे और फिर उसको लिखते थे, ठीक है। तो ये जो है फॉरेन अकाउंट्स लिटरेचर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लिटरेरी सोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारे जो हैं आपने यहाँ पे देखा कि लिटरेरी सोर्स जो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये आपको ध्यान रखना है कि रिलीजियस टेक्स्ट एक अलग से ही पूरा पार्ट है, लेंदी भी है, आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, इसके बारे में और जो आप इसमें चाहें वो और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि रिलीजियस लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, सेकुलर लिटरेचर किसे कहा जाता है, उसमें क्या इंक्लूड है, फिर जो फॉरेन लिटरेचर है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये लिटरेरी सोर्स था, ठीक है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का फर्स्ट जो वीडियो मैंने बनाया वो लिटरेरी सोर्स पे बनाया है। नेक्स्ट वीडियो जो है ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे होगा, ठीक है, कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करूँगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।